पढ़ने जा रहे हैं अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का नया यूनिट। ये यूनिट यदि हम जो नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन एंड रिसोर्स रिलेशनशिप पढ़ेंगे। फिर जो एकरमैन थे उन्होंने वर्ल्ड को इन्हीं पॉपुलेशन रिसोर्स के रिलेशन के बेसिस पे वर्ल्ड को कुछ 5 रीजन्स में डिवाइड किया था। हम उनको रीजन्स को जानेंगे कि करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वो रीजन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उनको जानेंगे। इसके बाद हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे कि पॉपुलेशन जो ग्रो हुई है अभी, जो करेंटली पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन समथिंग, वो कैसे एक साथ तो नहीं हुई है, कब ज़्यादा ग्रोथ हुई है, कब कम ग्रोथ हुई है, हम ये सब जानेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे कि कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, इंडिया का भी देखेंगे। और इसके बाद हम पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन में मतलब कि हम डिस्क्राइब करेंगे हमारी जो पॉपुलेशन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरियाज लाइक द जेंडर और द एज ग्रुप। और फिर फाइनली हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले अब हम पॉपुलेशन को जानेंगे कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। अब क्योंकि अब पॉपुलेशन की ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए तभी हम उससे पॉपुलेशन कहेंगे। ऐसे ही नहीं कि किसी भी ग्रुप को हम पॉपुलेशन कह दें, भले ही वो वहाँ रह ही नहीं रहे हो, शायद 1-2 साल के लिए आए हो माइग्रेट करके, या फिर सिर्फ नंबर में बहुत कम है कि पॉपुलेशन कहने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। तो पॉपुलेशन के लिए क्या है कि ग्रुप ऑफ मोर देन 30 पीपल, ग्रुप ऑफ मोर देन 30 पीपल की एटलीस्ट 30 लोग तो होने चाहिए, तभी हम उसको पॉपुलेशन कहने में बात करेंगे। इसके बाद एक पर्टिकुलर प्लेस को वो कम से कम 3 साल तक रहनी चाहिए। तो ये दो बात होनी चाहिए पॉपुलेशन की क्राइटेरियाज हैं ये कि एटलीस्ट 30 पीपल होने चाहिए और वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे 3 साल तक रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक ही साल रहते हैं फिर कहीं और माइग्रेट हो जाते हैं, फिर 2 साल रहते हैं। तो पॉपुलेशन जो एक टर्म है वो एक लैंड से रिलेटेड है। एक तरीके से हम कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, फिर पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो इसलिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे उनका रहना ज़रूरी है, तभी हम उन पॉपुलेशन को उस प्लेस से रिलेट कर पाएंगे। इसके जो फिर पॉपुलेशन को लेके एक डिबेट बनी रही है कि गवर्नमेंट को पॉपुलेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस में इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 2 ग्रुप बने हुए हैं, हमेशा एक डिबेट होती रहती है इस पे। पहले ग्रुप में जो स्कॉलर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे रॉबर्ट थॉमस हो गए, फिर सैडलर हो गए, फिर थॉमस हेनरी हो गए। इसके अलावा एच स्पेंसर और के मार्क्स एंड डी एम डिमोंते, ये 2 ग्रुप हैं। तो ये जो पहला वाला ग्रुप है ये कहता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पॉपुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। जैसे भी चाइना की टू चाइल्ड पॉलिसी थी, तो ये उसके खिलाफ होंगे कि वो पॉपुलेशन के साथ जो उनके जो नेचुरल राइट है एक तरीके से लोगों का, पब्लिक का, उसके साथ वो इंटरफेयर कर रहा है। एटलीस्ट ये तो उससे ना छीने। और जो दूसरा ग्रुप है उसका आर्गुमेंट ये रहता है कि पॉपुलेशन से बहुत अफेक्ट पड़ता है स्टेट की ग्रोथ को लेके, स्टेट का डेवलपमेंट, उसकी इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है पॉपुलेशन से। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को गवर्न कर रही है। अब इन सब चीज़ को देखने के लिए, बाकी चीज़ों को गवर्न करने के लिए उसे पॉपुलेशन को अंडर लेना ही पड़ेगा, उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा पॉपुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के रेगुलेशंस के साथ। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, वो इतनी फिर बढ़ गई कि रिसोर्सेज ही कम पड़ रहे हैं, वो उनको संभाला नहीं जा रहा है, फेमाइंस, लोग भूखे मर रहे हैं। तो थिंग्स लाइक दैट में अकर। तो ये 2 ग्रुप रहे हैं स्कॉलर्स के। तो ये पॉपुलेशन हमने जान लिया। इसके बाद हम रिसोर्सेज देखते हैं कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं। रिसोर्सेज इट मीन्स एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी, कि कोई भी चीज़ जिसका कोई उपयोग हो और जो यूज हो रही है हमारी डे टू डे लाइफ में, उससे हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे इसमें हमारी एक चौक आ सकती है, या फिर द फोन आई एम करेंटली यूजिंग फॉर मेकिंग दिस वीडियो, दैट ऑल्सो इज अ रिसोर्स। एंड देयर नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं ही जो हमारे नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स, आई मीन एनीथिंग दैट हैव एनी यूज इज नोन एज रिसोर्स। ऐसा नहीं कि कोई सामान है वहाँ पे पड़ा है, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए एक साइकिल है,
वो है तो वैसे रिसोर्स, लेकिन वो पड़ी रहती है घर पे, मतलब सालों से किसी ने उसे इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। उसको रिसोर्स तभी कहेंगे जब वो डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब रिसोर्सेज सब इतने सारे टाइप्स के हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम सारे टाइप्स पढ़ लें। तो कुछ पर्टिकुलर कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे फूड रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हीं रिसोर्सेज को हम कवर करेंगे, क्योंकि ये रिसोर्सेज ज़्यादा मैटर करते हैं सर्वाइवल के लिए, कि ये पॉपुलेशन की सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। इसलिए हम इन रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। फूड रिसोर्सेज में जैसे कि क्या 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 फूड रिसोर्सेज हैं, कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे होती हैं, फर्टाइल लैंड कितनी है, सी फूड का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो इस टाइप के फूड रिसोर्सेज में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा मिनरल आ जाता है। मिनरल में कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ नीड्स हैं, वो पूरी हो पा रही हैं, वो हमारी मिनरल्स में मिनरल रिसोर्सेज उसके लिए होने चाहिए, वो हैं कि नहीं। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में आपका एयर आ जाएगा। एयर या फिर आप सॉइल ले लीजिए, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे आप मान लीजिए एयर, मान लीजिए पॉल्यूटेड है, तो उससे अफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन की, उनकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, तो उनके सर्वाइवल पे फ़र्क पड़ेगा। इसी प्रकार सॉइल पे भी यही है, और या फिर वाटर पॉल्यूशन। इसके अलावा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। तो हम इन्हीं तीन को पढ़ेंगे, तीन फूड रिसोर्सेज, मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मतलब रिसोर्सेज की जब बात कर रहे होंगे तो मेनली इन तीनों रिसोर्सेज की बात कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आ जाता है हमारा पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशन। तो जिसमें हम पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं और बताते हैं कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। इसके बेसिस पे तीन कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया है पॉपुलेशन और रिसोर्स रिलेशन के बेसिस पे। तो जो पहला है वो है अंडर पॉपुलेशन। जो अंडर पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, वो काफ़ी ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू द पॉपुलेशन। की पॉपुलेशन वहाँ पे कम है और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कि वो रिसोर्सेज इतने हैं कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस मुकाबले पॉपुलेशन वहाँ की कम है। अ गिवन प्लेस इंश्योर लेसर पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन कंपेरिजन टू द रिसोर्सेज अवेलेबल। और ये बात जो हम कर रहे हैं वो एक गिवन टाइम के बीच में बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में अंडर पॉपुलेशन है, फिर बाद में ओवर पॉपुलेशन हो जाए ड्यू टू सम चेंजेस, ड्यू टू सम इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो अंडर पॉपुलेशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन कम होती है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। अब रीजंस क्या क्या है कि ऐसी कंडीशन बन रही है, वहाँ लोग जाके क्यों नहीं रह रहे हैं जब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसका कारण है, उसके रीजंस होते हैं। पहला तो एक्सट्रीम नेचुरल इन्वायरमेंट, कि वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट ही इतना ज़्यादा है कि कुछ लोगों ने तो अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन वो इतना फेवरेबल नहीं है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके रहें, कि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और वहाँ पे उनको बसने के लिए मजबूर करे। तो एक्सट्रीम नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे आपके ट्रॉपिकल एरियाज आ जाते हैं। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ की कुछ खासियत होती है कि वहाँ पे जो सनलाइट होती है वो परपेंडिकुलरली फॉल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इसके अलावा वहाँ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे डेली 2 बजे के बाद बारिश होनी ही होनी है। इसके अलावा आपका वहाँ पे एक ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंडीशन थोड़ी एक्सट्रीम है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग कम रहते हैं। और दूसरा जो रीज़न है वो आपका हो सकता है इनअक्सेसिबल लिविंग स्पेस, कि मतलब वहाँ पे है लेकिन वो असेस नहीं कर पा रहे हैं हम, जो लिविंग स्पेस है वहाँ पे रहने के लिए। टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से जो वो हैं हमारे रिसोर्सेज से हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी कारण की वजह से हम वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। इसका एग्जांपल ओविडोस है इन ब्राज़ील में। इसके अलावा लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में माना जाता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पे हो सकता है अवेलेबल हों, लेकिन अभी हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं हुए हैं कि वहाँ जाके रिसर्च कर सकें, वहाँ जाके डिस्कवरी कर सकें। तो इसलिए ये भी एक कारण है।
लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब इसके बाद हमारे इसमें एग्जांपल आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आ जाएंगे, दोनों ही वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी रहती है, तो वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी है और लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी है। इसके अलावा हमारे कोस्टल आइलैंड्स एंड बेल्ट ऑफ डोलिड्रम हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं हम ओवर पॉपुलेशन में। अब ओवर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये थोड़ा ये उल्टा है अंडर पॉपुलेशन से कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है। जैसे मैंने कहा बिटवीन गिवन टाइम की बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है स्टेटस बदलता रहे। अब पॉपुलेशन वहाँ पे रिसोर्सेज इतने एफर्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो मतलब वो रह रहे हैं। उनके कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे मेन रीजन ये है कि वहाँ पे लिवली नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर जगह है वो अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। बट मान लीजिए कि वहाँ वो एक ही लोग को या फिर मान लीजिए कि 10 लोगों को वो अट्रैक्ट 10 लोगों को अफोर्ड कर सकती है। अब 10 लोग कौन होंगे वो? तो वो अब कोई पर्टिकुलर 10 लोगों को तो अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो तो सबके लिए ही सेम लेवल की अट्रैक्टिव है, लेकिन वो एफर्ट 10 लोगों को ही कर पा रही है। तो सारे लोग वहाँ पर जाएंगे लेकिन एफर्ट वो 10 को कर पाएगी, तो इस वजह से वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और रिसोर्सेज कम रह जाएंगे। इसका पहला जो रीज़न है वो ये है कि लिवली नेचुरल एनवायरनमेंट है, कि वहाँ पे जो रहने लायक जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, फेवरेबल हैं टू द ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा एग्रीकल्चरली फर्टाइल रीजन से, तो वहाँ पे फूड रिसोर्सेज कह सकते हैं ज़्यादा है, फूड क्रॉप्स हो सकता है अच्छे से, मतलब एग्रीकल्चर को वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन है, तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से और बेटर हो सकता है कि इंडस्ट्रियल की रीजन की वजह से वहाँ का डेवलपमेंट भी अच्छा हो, तो वहाँ पे भी लोग रहना चाहेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और सी और रिवर के पास, जैसे कि पता सी एंड रिवर के पास लोग तो रहते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब सी और रिवर के पास ही बसना चाहते हैं। अभी तो खैर काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, नहीं तो पुराने ज़माने में आप देखोगे तो जो ज़्यादातर जो बसावट है, जो सिविलाइजेशंस होती थी वो सी और रिवर के पास ही होती थी, ताकि पानी से काफ़ी लाइफ जो है उनकी डे टू डे लाइफ काफ़ी आसान हो जाती थी। जैसे कि कहा जाता है कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर। नाइल रिवर के अलोंग ही वो इजिप्ट जो है वो सिविलाइज्ड हुआ था, वहाँ पे बसा था, फिर वहीं से वो बढ़ा है। तो इसके एग्जांपल आपके मीरपुर प्लेन आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश का, फिर इंडिया के नॉर्थ प्लेन आ जाएंगे, फिर लोअर कराची पाकिस्तान। आपको इससे ओवर पॉपुलेशन है। इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजन्स होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा आ जाता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उसमें बैलेंस में होते हैं, जो पॉपुलेशन ना ज़्यादा है ना कम है, बीच की, या फिर मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके रिलेशन में जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस कर रहे हैं आपस में, मतलब कि ना रिसोर्सेज की किल्लत है ना ही रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं। अगर यहाँ से कोई एक भी पार्ट बढ़ा तो वो अंडर या ओवर में चले जाएंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो वो ओवर पॉपुलेशन में चले जाएंगे, अगर रिसोर्सेज या फिर पॉपुलेशन कम हुई तो वो अंडर पॉपुलेशन में चले जाएंगे। तो जैसा कि लिखा है कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इज इन बैलेंस विद रिसोर्सेज अवेलेबल। अब इसके रीजन क्या क्या है? रीजन ये है कि कम ही पाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन नेशनल और रीजन लेवल पे तो खैर ये है ही नहीं। तो रीजन इसका ये है कि जो सिटी हम बना रहे हैं, जो सिटीज़ में ये मेनली पाए जाएंगे, तो जो बना रहे हैं वो बहुत ही हाईली प्लान्ड हो, वो पहले से प्लान करके बनाई गई हों, और सस्टेनेबल सिटीज़ हैं, कि वो जो काम कर रही हैं सिटीज़ वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं। तो ये इसके एग्जांपल कुछ ही दिए हैं। एक तो जैसे स्वीडन में एक सिटी गोटेनबर्ग हो जाएगा आपका, यूरोप में लाइचेंस्टाइन हो जाएगा, नॉर्वे में ऑस्लो हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया की वैली मैरी डार्लिंग वैली हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन के अंडर आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपका ये ग्राफ आप हम जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है, यहाँ पे इस तरफ जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसमें रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है कि अब देखते हैं अंडर पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, कि देखिए ग्राफ काफ़ी तेज है।
ग्राफ काफ़ी तेज़ है, जो पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो भी काफ़ी तेज़ हो रहा है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, अब इस पॉइंट पे आके जो है ये बैलेंस हो गए हैं और ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली कंडीशन यहाँ पे आ गई है कि वो बैलेंस में है, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। और इसके बाद अब हम देखेंगे तो ये ओवर पॉपुलेशन का ग्राफ है। ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है ग्राफ का वो बदल रहा है। अब जो है पॉपुलेशन की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन इतना बैलेंस नहीं बढ़ रहा है। ये बैलेंस के बीच में आप इसको कर्व को जान लीजिए। तो यही थे, मतलब हमने तीनों रिलेशन पढ़ लिए, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। और तो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्करमैन्स के जो पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन है, एक्करमैन ने डिवाइड किए थे वर्ल्ड को डिफरेंट रीजन्स में, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।